नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 9:12 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:46 तक वैधिति योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:45 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा दोनों ही स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 1:45 से कल सुबह 5:43 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 1 अप्रैल की दोपहर पहले 11:07 से अगली सुबह 5:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 अप्रैल की रात 9:46 से देर रात 3:51 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 अप्रैल की सुबह 6:10 से सुबह 8:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की सुबह 7:02 से सुबह 10:14 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:29 से दोपहर 2:49 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:13 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:31 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 12:41 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:13 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:31 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 1:45 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 अप्रैल की सुबह 8:50 से सुबह 10:18 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 12:33 से दोपहर 1:07 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:13 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:31 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 12:41 तक भी रहेगा। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:46 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना
बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:47 से सुबह 9:20 तक। मुंबई 8:07 से सुबह 9:39 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:48 से सुबह 9:21 तक। लखनऊ सुबह 7:33 से सुबह 9:05 तक। भोपाल सुबह 7:47 से सुबह 9:20 तक। कोलकाता सुबह 7:04 से सुबह 8:36 तक। अहमदाबाद सुबह 8:06 से सुबह 9:39 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:38 से सुबह 9:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके कोर्ट कचहरी के मामले कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन समय रहते सब ठीक होगा। आज आप जो भी व्यापार शुरू करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। आज कार्यों में आपको किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा। आप नया कारोबार करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह जरूर ले लें। माँ ब्रह्मचारिणी के सामने कपूर जलाइए। परिवार के लोग आपकी बातों से सहमत रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको किसी के मामले में दखल देने से बचना चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें। छात्र आज अपने करियर को लेकर नई योजना बनाएंगे। बच्चों को सही गाइडेंस की जरूरत है। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज जो भी काम शुरू करेंगे वो समय पर पूरा हो जाएगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। किसी भी अवसर को हाथ से जाने न दें। नया व्यापार शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। बच्चे आज आपसे अपनी जरूरत का सामान लेने को कह सकते हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। माँ चंद्रघंटा को मिठाई का भोग लगाएं, सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका मन नई उमंगों से भरा रहेगा। ऑफिस के सहकर्मियों से आपका तालमेल बना रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से आज आपकी बात हो सकती है। आज आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। आपको ईमानदार लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की जरूरत है। छोटे बच्चे आज बहुत खुश रहेंगे। छात्रों को आज सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। माँ दुर्गा की आरती करें, सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज किसी रिश्तेदार से आपकी फोन पर देर तक बात होगी। किसी समस्या का समाधान मिलेगा। आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। महिलाएं आज ऑनलाइन नई डिश सीखने की कोशिश करेंगी। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उनके लेखन कार्यों की सराहना होगी। माँ ब्रह्मचारिणी को लाल चुनरी चढ़ाइए। जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। बेवजह शुरू हुई समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आज आपको ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आप विदेश में व्यापार करने की योजना बनाएंगे। आपकी सोशल मीडिया पर किसी से बात हो सकती है। आज बच्चे के घर के काम में माता की मदद करेंगे, जिससे माता उनसे प्रसन्न रहेगी।
माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाइए, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशियां लेकर आया है। काम के मामले में आप बेहद व्यावहारिक रहेंगे। आपके मन में बहुत दिनों से कारोबार को लेकर जो योजना चल रही थी, उस योजना पर काम शुरू करेंगे। आज आपकी मीठी वाणी आपके काम को जल्दी पूरा करवाने में मदद करेगी। नव विवाहित दंपति आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ज्यादा फायदा दिलाने वाला रहेगा। आपको दूसरों से प्रेरणा लेकर काम करने की जरूरत है। आज बोलने से ज्यादा आपको काम पर ध्यान देना चाहिए। आज आपको अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहिए। संयम और धैर्य के साथ ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। किसी रिश्तेदार से चलती आ रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। आज पड़ोसी आपसे किसी प्रकार की सहायता मांगेंगे। लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। घर से बाहर रहकर जॉब कर रहे लोगों को आज अपने परिवार वालों से मिलने का मौका मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। मां चंद्रघंटा का नाम लेकर नए कार्य की शुरुआत करें, सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ आपकी दोस्ती होगी जो लंबे समय तक चलेगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। आज आपको बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। माँ दुर्गा के सामने माथा टेकिए, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। लोगों का भरोसा आप पर बना रहेगा। माता के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आपकी ईमानदारी से लोग प्रेरणा लेंगे। महिलाएं घर के काम से जल्द ही राहत पा लेंगी। कई दिनों से रुका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। बच्चों को उनकी पढ़ाई में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। मां ब्रह्मचारिणी के आगे हाथ जोड़िए, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आप सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक कार्यों में सहयोग देंगे। शिक्षकों की मदद से विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट पूरा होगा। किस्मत का साथ आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। पहले की गई मेहनत पर आज अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। छात्र कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। माँ दुर्गा को इलायची अर्पित करें, जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरी सब्जी दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, जिससे आपको अधिक धन लाभ हो सके। मूलांक 2, आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप हर काम को जिम्मेदारी से पूरा कर लेंगे। मूलांक 3, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर करें, फायदा होगा। मूलांक 4, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बनेंगे। मूलांक 5, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। मूलांक 6, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखने के लिए आप जिम ज्वाइन करेंगे। मूलांक 7, नवविवाहित दंपति अपने माता पिता से आशीर्वाद लेंगे, जिससे खुशियां बनी रहें। मूलांक 8,
माता पिता आज अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। मूलांक 9, आज किसी से चल रही अनबन आपके पहल करने से समाप्त हो जाएगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र के दूसरे दिन वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे अखंड ज्योति और पूजा सामग्री के बारे में। नवरात्र के दौरान अधिकतर लोग अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना के लिए वास्तुशास्त्र का खास ध्यान रखना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति की स्थापना के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में अखंड ज्योति की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा संबंधी सभी सामग्री को पूजा कक्ष के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की सारी सामग्री इसी दिशा में रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा अखंड ज्योति और पूजा सामग्री के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 9:12 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:46 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, परंतु यदि कोई भाग दौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज दोपहर 1:45 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि मेष है, जबकि वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैदिक योग और अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं नवरात्र के बारे में। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन का संबंध माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी से है। आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला है। कहते हैं आज जो भी व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर सकता है। इससे व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की वृद्धि होती है। अगर आप भी किसी कार्य में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी का मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। आज आपको इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। इससे विभिन्न कार्यों में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। साथ ही आज माता को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। बता दूं कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए माँ ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं नारद जी के उपदेश से माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपस्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्ष तक जमीन पर गिरे हुए पत्तों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रही और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम
अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं। साथ ही आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान झूलेलाल की जयंती भी मनाई जाती है। आज सिंधी समुदाय के लोग भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन को चैती चांद और सिंधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन सिंधी समुदाय के लोग बहरोना नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें पैरों में घुंघरू बांधकर लोक नृत्य किया जाता है और झूलेलाल जी के गीत गाए जाते हैं। नाच गाने के बाद शाम को दिए जलाकर नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। नदी में दिए जलाने की इस परंपरा को ओखी कहा जाता है। और अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की उपासना के बारे में। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि द्वितीया तिथि आज सुबह 9:12 तक ही रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 5:43 तक रहेगी। लिहाजा इस वर्ष चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के साथ साथ माता चंद्रघंटा की भी उपासना की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर हैं और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। ये सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। लिहाजा देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। आज माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। लिहाजा आज आपको माता चंद्रघंटा के मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। फिर से सुनिए। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। आज इस मंत्र का 11 बार जप करने से जीवन में आ रही परेशानियों का स्वतः ही निवारण होता चला जाएगा। तो ये थी चर्चा माता चंद्रघंटा की उपासना की। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन किए जाने वाले कुछ और कृत्यों की। बता दूं कि प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार विशेष तौर पर राजस्थान में मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार की शुरुआत होली के दूसरे दिन से ही हो जाती है। ये त्यौहार होली के दूसरे दिन से लेकर अगले 16 दिनों तक मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर के साथ ही पूर्ण होता है। आज विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने सुख सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। इसलिए गणगौर के इस त्यौहार को सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। आज ईसर देव यानी भगवान शिव और माता गौरी यानी पार्वती जी की पूजा का विधान है। आज शुद्ध साफ मिट्टी से ईसर देव और माता गौरी की आकृतियां बनाकर उन्हें अच्छे से सजाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज मत्स्य जयंती भी है। भगवान विष्णु के अवतारों में मत्स्य अवतार के दिन को मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। यानी आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और सृष्टि का कल्याण किया था। कहते हैं इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को जल जंतुओं या जल तत्व से होने वाली हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, आरोग्य, प्रेम और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। लिहाजा आज भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
तो ये थी चर्चा आज मनाए जाने वाले गणगौर और मत्स्य जयंती की। और अब बात करते हैं आज माता ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा के निमित्त किए जाने वाले उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कार्यकुशल हो, तो आज आपको थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र पढ़ने के बाद उस ब्राह्मी को अपने बच्चे को खिला दें और आज से 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपका बच्चा बहुत ही मेधावी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए, तो आज 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर इस मंत्र का 1100 बार जप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रखें या चिड़िया को खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की होगी। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं उतर रहा है, तो आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख ले और फिर घी का दीपक जलाकर माता के इस मंत्र का 108 बार जप करें। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। पूजा समाप्त होने के बाद उस मसूर की दाल को किसी भी सफाई कर्मचारी को दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से जल्दी छुटकारा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो, तो आज आपको चमेली या किसी अन्य सफ़ेद पुष्प फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे को उत्तम विद्या की प्राप्ति होगी। अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आज आपको देवी माँ के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अति उत्तमा। इस प्रकार जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल पुथल भरी जिंदगी में शांति पाना चाहते हैं, तो आज आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी माँ का स्तोत्र है तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं हि भोक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। आज के दिन ऐसा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए आज 5 गुलाब के खिले हुए फूलों को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़े में बांध दीजिए और इसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर देवी माँ के मंदिर में चढ़ाएं और देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लाल कपड़े को उठाकर अपने साथ घर वापस ले आएं और अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आज देवी माँ के इस मंत्र का जप करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, तो आज माँ दुर्गा को 1 कपूर और 6 लौंग अर्पित करें। साथ ही दुर्गा जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि
जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आज दुर्गा माँ को पुष्पांजलि देने के बाद मंत्र का 11 बार जप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथ ही 2 कपूर की टिकिया और 12 लौंग देवी माँ को चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही करियर में शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वैधिक योग, अश्विनी नक्षत्र और चैत्र नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी के साथ साथ माता चंद्रघंटा की उपासना की। साथ ही आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप शुभ फलों को सुनिश्चित कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, हम आपको कराने जा रहे हैं माँ नैना देवी मंदिर के दर्शन। माँ का ये धाम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। ये पवित्र मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है इस स्थान पर माता सती के नेत्र गिरे थे। यहाँ पर माँ नैना देवी के साथ ही काली माता और भगवान गणेश की प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर के पास ही एक गुफा भी है जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रों में भक्त दूर दूर से माँ के द्वार पर शीश नवाने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए माँ नैना देवी के पवित्र दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अविकसित होठ वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। जिन लोगों के होठ अविकसित होते हैं या पूरी तरह से विकसित नहीं होते, उन लोगों के शरीर के साथ उनका दिमाग भी कुछ कम विकसित होता है। इनका शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण इनकी बौद्धिक क्षमता भी अविकसित रहती है। जिस प्रकार पशु अपनी सूझबूझ से न चलकर मनुष्यों पर डिपेंड रहते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं और अपने हर काम में दूसरों की मदद लेते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 मार्च को चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया आज सुबह 9:12 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया लग जाएगी, जो कल सुबह 5:43 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल नहीं खाना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज नाश्ते में कच्चा पनीर खाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।